ये पहले समझ लो। तुम जो सोच रहे हो, जो तुमको आज आरक्षण है, आप अनुसूचित जनजाति के करके नहीं है, आप आदिवासी हो करके है। आपको 5वीं अनुसूची के अधिकार मिले हैं, आपको जमीन पे प्रोटेक्शन मिला है, आप अनुसूचित जनजाति के हो करके नहीं, आप आदिवासी हो करके मिला है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान की जो डिबेट हुई, जयपाल मुंडा ने जब यह प्रश्न उठाया कि आदिवासियों को आदिवासी बोला जाए, तो बाबा साहब ने उसका इंटरप्रिटेशन किया कि आदिवासी, पूरे देश के आदिवासियों को एक जगह लाने के लिए अनुसूची बनाई गई है, जिसको शेड्यूल बोला गया है। उसका हिंदी में अनुवाद गलत हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में। बाबा साहब ने बोला टू कंसोलिडेट, टू मेक कंसोलिडेट द ट्राइब्स ऑफ इंडिया, ऑल ट्राइब्स ऑफ इंडिया, आई एम फ्रेमिंग ए शेड्यूल टू डिफाइन देम हु आर आदिवासीज। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने उनको शेड्यूल ट्राइब बोला। लोगों ने आरोप लगाया कि बाबा साहब ने संविधान में आदिवासियों को डिफाइन नहीं किया। यह बात गलत है। बाबा साहब ने संविधान में प्रावधान रखने के पहले संविधान पूर्व बहस में, जिसको प्री कॉन्स्टिट्यूशन डिबेट बोलते हैं, उसमें बाबा साहब ने रखा, जिसको 2011, 2010-11 में सुप्रीम कोर्ट ने कंफर्म किया कि आदिवासी ही देश के मूल मालिक है और वो प्रथम नागरिक है। साथियों, आदिवासियों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट बोलने के बाद भी गवर्नमेंट नहीं मानती है। इस देश की व्यवस्था संवैधानिक व्यवस्था है। यहां संविधान बनाया बाबा साहब ने। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई कोर्ट नहीं है, कोई कोर्ट नहीं है भारत में। सुप्रीम कोर्ट के बोलने के बावजूद भारत सरकार यह मानने को तैयार नहीं है कि आदिवासी इस देश के मूल मालिक है। हमारे बैल सांसद जाते पार्लियामेंट में और चुपचाप बैठते हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं और चुपचाप काम करते हैं वनवासी करके। अबे तेरे अंदर का बाबूराव शेरमाके का खून मर गया क्या? टंट्या भील का खून मर गया क्या? बिरसा मुंडा का खून मर गया क्या? गुंडा धुर का खून मर गया क्या? बाबा साहब का खून मर गया। तेरे साथ तेरी आने वाली पीढ़ी को भी खत्म करने का षड्यंत्र देख रहा है और तुम बंदर जैसे चुपचाप बैठ के देख रहे हो कि क्या चल रहा है देश में। ये इसलिए बोल रहे हैं कि भारत में आदिवासी नहीं रहते हैं। भाग्यश्री ताई, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, क्योंकि भारत विश्व में पहला देश है जिसने बोला है कि हमारे पास लैंड बैंक है। पैसे की बैंक नहीं, जमीन का बैंक है। और ये जमीन की बैंक किसकी है? ये किसकी जमीन के भरोसे बात कर रहे हैं? ये आदिवासियों की जमीन के भरोसे बात कर रहे हैं। कोई ताली वाली मत बजाओ। अपने जमींदारी को छोड़ा शेरमाके ने, बाबूराव शेरमाके अपने जमींदारी को छोड़ा। गोंड को साथ में लिया, माड़िया को साथ में लिया, दलित को साथ में लिया, ओबीसी को साथ में लिया, मुस्लिम पठान को साथ में लिया और आंदोलन छेड़ा। बाबूराव शेरमाके के आंदोलन ने ये जो पश्चिमी क्षेत्र है चंद्रपुर तक, वहां के दलित के पास, आदिवासी के पास, ओबीसी के पास, मुस्लिम के पास जो जमीन आई है वो बाबूराव शेरमाके के आंदोलन की वजह से आई है। उस आंदोलन के बाद ही तुमको सरकार ने जमीन के पट्टे दी। 1911 के पहले के रिकॉर्ड चेक कर लो। तुम्हारा भगवान कौन है? कौन से भगवान ने तुमको जमीन दिया? किनके आंदोलन की वजह से तुम्हारे हाथों में जमीन आई? उस वक्त तो आरक्षण नहीं था।